हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम सबसे पहले फार्मूला देखेंगे। फार्मूला देखने के बाद उसका कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से। लगभग ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जितना भी है वो सब इसी के रिलेटेड आएंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी काफ़ी इससे सोल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज हम कहाँ करते हैं। कोई भी लोकेशन को मेजर करने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मेजर करते हैं। जैसे देखते होंगे हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, ये सभी चीज़ में एक लोकेशन लोकेट करने के लिए एक डिवाइस का यूज किया जाता है। वहाँ पे हम इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू ही वो डिवाइस काम करती है, जिससे हमको लोकेशन बता पाती है और ये दिशा भी निर्देश करता है। तो ये हम समझ गए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ कहाँ होगा। चलिए देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अभी हम लोग के पास टाइम बहुत कम है क्योंकि एग्ज़ाम अभी जल्दी ही आने वाला है क्लास 10th का, इसलिए हम सोचें थोड़ा लॉन्ग वीडियो बना के और इसको कंप्लीट कर दें। तो इस वीडियो में लगभग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट भी है, फार्मूला भी है और सॉल्यूशन भी है, क्वेश्चन भी है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र हिंदी में बोलते हैं। तो दूरी सूत्र फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट में है। देखिए, इस फार्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर अंडर रूट में। देखिए, इसलिए इसको लिख दिए ताकि बहुत सारे बुक में ऐसे दिए हुए हैं, ये वाला फार्मूला दिया हुआ है, कहीं बुक में ये वाला फार्मूला दिया हुआ है, बात सेम ही है। अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कीजिएगा तो दोनों का रिजल्ट एक ही आएगा। इसलिए चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं इस फार्मूला से। देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। पेयर मतलब समझ गए, पेयर मतलब दो, एक लाइन है पी क्यू, समझे, यहाँ से यहाँ तक का हमको डिस्टेंस फाइंड करनी है। जबकि इसका कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है 2 3 और इसका 4 1 दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, इसको एज ए दूरी सूत्र का यूज करके, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमको गिवन डाटा क्या दिया हुआ है, x1 इक्वल टू 2। देखिए यहाँ पे ये क्या है, x1 है, ये y1 है, x2 है। देखिए यहाँ से आपको कंप्लीट हो जाएगा। ये क्या है, x1 है, ये क्या है, y1 है, ये x2 है और ये y2 है। समझ गया। तो यहाँ से हम क्या जानते हैं, वी नो डेट डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये वाले वैल्यू को हम क्या कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ फार्मूला में पुट करने के बाद मेरा क्या आ जाएगा, 4 - 2। देखिए x2 के जगह पर क्या है, 4 है, और x1 के जगह पर क्या है, 2 है, और y2 के जगह पर क्या है, 1 है, y1 के जगह पर 3 है। तो देखिए 4 - 2 का होल स्क्वायर और 1 - 3 का होल स्क्वायर। तो देखिए 4 - 2 2 हो गया, 1 - 3 -2 हो गया। ये दोनों को रूट के बाहर किए तो क्या हो गया मेरा, 2√2 हो गया। ये मेरा क्या हो गया, पी क्यू का डिस्टेंस हो गया। आप इसको एक लाइन लेके भी बना सकते हैं। पी क्यू एक यहाँ पे 2 पॉइंट है पी और क्यू, यहाँ का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, यहाँ का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। इसको आप इसको मान के भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। देखिए अधिकांश सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं। कोई कोई क्वेश्चन में आपको दे देगा, आपको डिस्टेंस दे देगा और एक कोऑर्डिनेट नहीं देगा, तो उसको भी सोल्व कैसे करेंगे, सेम ऐसे ही सोल्व करेंगे और कोऑर्डिनेट के जगह पे उसको कुछ लेट मान लेंगे और वहाँ से कोऑर्डिनेट का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो चलिए अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरा, x1 इक्वल टू 1, y1 इक्वल टू b, x2 इक्वल टू -a, y2 इक्वल टू -b। तो हमको क्या करना है, इसका डिस्टेंस फाइंड करना। कोई 2 पॉइंट है p और q, इसका कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है a और b, और इसका दिया हुआ -a -b दिया हुआ। तो हमको इसके और इसके बीच का डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हम जानते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना, वैल्यू पुट करने के बाद ये मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1 और 5, 2 और 3 एंड -2 और -11 कोलिनियर होने के लिए सबसे पहले क्या होता है। देखिए कोलिनियर कब होता है, जैसे यहाँ पे ABC 3 पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC हो जाएगा, AB प्लस BC इक्वल टू
AC हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। समझे, यहीं यहाँ पे लिखा हुआ है द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू लाइन्स सेगमेंट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द थर्ड लाइन सेगमेंट देन ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो इसका कहने का मतलब यही है, अगर थ्री पॉइंट है ए बी और सी, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू, अगर ए सी हो जाएगा, देखिए ये दोनों का ऐड, ये टोटल के ऐड के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये कोलोनियर हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं हम इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए हमको कौन कौन, अब मान लिए ए बी सी 3 पॉइंट हम मान लिए, 3 पॉइंट मान लिए। ए का कोऑर्डिनेट हमको 1 और 5 दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट 2 और 3 दिया हुआ है, और सी का कोऑर्डिनेट -2 और -11 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड करेंगे, ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो ए बी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे x1 क्या हो जाएगा 1, y1 5 हो जाएगा, x2 2 हो जाएगा, y2 3 हो जाएगा। इसको हम पुट कर देंगे, इसमें पुट करने के बाद हमको क्या आ जाएगा, √5 आ जाएगा। उसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ से बी सी फाइंड करेंगे। बी सी फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला का सेम यूज करेंगे, x1 = 2, y1 = 3, x2 = -2, y2 = -11। अब आप देखते होंगे यहाँ पे क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है मेरा 1 5। अब देखिए यहाँ पे ए बी बी सी जैसे पेयर बना रहे हैं, उसमें देखिए बी सी बना रहे हैं तो पहले बी वाला जो कोऑर्डिनेट है उसको मानेंगे x1 y1, समझे। बी वाला कोऑर्डिनेट है उसको हम मानेंगे x1 y1, ठीक है। सी वाला को x2 y2, समझे। अगर ए सी हमको कह देगा तो इसको x1 y1 मानेंगे, और सी वाला को x2 y2 मानेंगे, समझे। तो अब चलिए इसका वैल्यू हम पुट किए यहाँ पे। पुट करने के बाद मेरा क्या आया, पुट करने के बाद मेरा √212 आया। अब चलिए देखिए आगे, फिर हम क्या करेंगे, सी ए निकालेंगे, सी ए निकालेंगे, टोटल लेंथ निकालेंगे ए बी सी। अब ये हम टोटल लेंथ निकालेंगे, सिंपल सा आप सिंपल से समझिए, ये दोनों को ऐड करेंगे तो इतना के बराबर हमको आ जाना चाहिए, उसी को कोलोनियर बोलेंगे, समझे। तो अब देखिए यहाँ पे सी ए फाइंड करेंगे, तो सी ए के लिए x1 -2 हो जाएगा, x2 1 हो जाएगा, y1 -11 हो जाएगा, y2 5 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद मेरा क्या आया, √265। अब देखिए अब हम क्या देख रहे हैं, ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू सी ए। अब देखिए ये दोनों को ऐड करने के बाद इसके बराबर मेरा नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। देखिए अब प्रैक्टिकली आप देख लीजिए, आ रहा √5 और प्लस 212, क्या ये दोनों इक्वल, इसके भी इक्वल आ रहा है √65 के, नहीं आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, सो द पॉइंट ऑफ ये 1 5 और 2 3 एंड -2 -11 आर नॉट कोलोनियर, समझे। अगर वहीं बराबर इक्वल आ जाता तो कोलोनियर हो जाता। तो देखिए इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाएगा से कोलोनियर है कि नहीं है तो आप आसानी से चेक कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, check whether 5 - 2 6 4 and 7 - 2 are the vertices of a isosceles triangle। अब देखिए vertices of isolated triangle है कि नहीं है, ये हमको चेक करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसमें, अब देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, वैसा ट्रायंगल जिसका दो साइड इक्वल होता है, ए बी सी। अगर ए और ए दोनों साइड इक्वल हो जाएगा तो ये क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। या तो ए और ए इक्वल हो जाएगा, ए सी और बी सी इक्वल हो जाए, या ए बी या बी सी इक्वल हो जाए, तो हम क्या करेंगे, उस ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, वो हमको दिखाना है, समझे। तो ये वहीं लिखा हुआ है, सिंस टू साइड ऑफ एनी आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल टू चेक वेदर गिवन पॉइंट आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल देन वी विल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑल द पॉइंट। अब देखिए हमको क्या करेंगे, पहले हम ए बी फाइंड करेंगे, ए बी फाइंड करेंगे, फिर बी सी फाइंड करेंगे, फिर ए सी फाइंड करेंगे। अब देखेंगे इसमें से दो पॉइंट हमको दो सेम आ गया तो क्या हो जाएगा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो देखिए हम क्या किया, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हम ए बी फाइंड कर लिए, ए बी फाइंड किए तो मेरा कितना आया, √37 आया। उसी तरह हम बी सी फाइंड किए, बी सी फाइंड करने के बाद मेरा कितना आया, बी सी फाइंड करने के बाद मेरा √37 आया। उसी तरह सी ए अब देखिए अब मेरा दो सेम आ गया तो मैं ये ना निकालेंगे तो काम चल जाएगा, ये नहीं भी निकालेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि हमको क्या करना है, दो साइड इक्वल हो गया। तो देखिए ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू √37 द गिवन पॉइंट आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हमको क्या हो गया, ये जो दिया हुआ है वर्टिसेस वो क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वायर्ड डिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 एंड -2 और 9। देखिए हमको एक्स एक्सिस फाइंड करनी है, समझे। तो एक्स एक्सिस फाइंड करने के लिए अब देखिए क्लास 9 में पढ़े होंगे, कोई भी एक्सिस है तो एक एक्स एक्सिस का चर्चा करें वहाँ पे 0 वाई हो जाता है, समझे। और वाई एक्सिस का बात करें तो क्या यहाँ पे एक्स 0 हो जाएगा, वाई वाई रहेगा। तो उसी तरह हम क्या करेंगे, टू फाइंड द पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस देयरफॉर इट्स वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0। लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी एक्स और 0। अब हमको क्या कह रहा है, हमको दिया हुआ है 3 पॉइंट ए बी और सी। तो ए मेरा क्या है एक्स और 0, वाई बी क्या है 2 और -5 एंड सी क्या है ये -2 और 9। तो हमको क्या कह रहा है ये, अब देखिए ए बी और बी सी हमको क्या कह रहा है, ये दोनों ये भी मेरा दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी हम यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला से हम फाइंड कर लेंगे। उसी तरह हम क्या करेंगे, बी सी भी फाइंड कर लेंगे, बी सी भी फाइंड कर लेंगे। यहाँ से देखिए बी सी हम फाइंड कर लिए, बी सी यहाँ से वैल्यू पुट किए, बी सी फाइंड कर लिया। बी सी फाइंड करने के बाद मेरा कितना आया √212। उसी तरह हम ए सी फाइंड कर लिए, ए सी फाइंड कर लिए तो मेरा क्या आया -√x² + 9, ये इतना आया। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे ए बी और ए सी का डिस्टेंस हमको क्या है इक्वल है। ऐसे क्वेश्चन में हमको दे रखा है इक्वल डिस्टेंस किसका, ए बी इक्वल टू ए सी का, समझे। तो अब क्या करेंगे हम ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी का डिस्टेंस हमको क्या फाइंड किया है इतना आया। तो ए बी का डिस्टेंस मेरा कितना आया ये आ गया, और ए सी का डिस्टेंस मेरा इतना आ गया। तो अब क्या करेंगे इसको आगे सोल्व करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद क्या हो जाएगा, ये दोनों का रूट खत्म हो जाएगा। रूट खत्म होने के बाद मेरा ये वाला टर्म बचेगा, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। उसी तरह इसका भी ए माइनस बी का, यहाँ पे माइनस कॉमन हो जाएगा, माइनस कॉमन हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस हो जाता है, इसलिए 2 + x का होल स्क्वायर। यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी प्लस में सेम सेम साइन है, यहाँ पे भी x² कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस में है तो इधर आकर प्लस में है, इधर माइनस में हो जाएगा। उसी तरह क्या हो जाएगा यहाँ पे -7 हो जाएगा, -7 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा द पॉइंट इज, अब देखिए अब यहाँ पे हमको x क्या आ गया -7 आ गया। तो क्या हो जाएगा द पॉइंट इज -7 और 0। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, इफ़ q 0 और 1 इज ए इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम p एंड r, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। देखिए हमको सेम क्वेश्चन है, अब हमको क्या दिया हुआ है q इज ए इक्वल डिस्टेंस, मतलब इक्वल डिस्टेंस करने का मतलब फ्रॉम p एंड r, क्या है p क्या है q क्या है इक्वल डिस्टेंस पे है p और r के, समझे। तो हमको क्या करना है x का वैल्यू भी फाइंड करनी है, और क्या करनी है हमको QR और PR का बीच का डिस्टेंस भी फाइंड करनी है। तो चलिए इसको कैसे फाइंड करेंगे, हमको क्या दिया हुआ q = 0 और 1 इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम p 5 और -3 एंड r x और 6 विच इज मीन्स PQ = QR। मतलब इसके कहने का मतलब ये है PQ और QR एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम PQ फाइंड कर लेंगे, PQ फाइंड कर लेंगे, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है P का भी और Q का भी। यहाँ से फाइंड करने के बाद मेरा क्या आ गया √41 आ गया। उसी तरह हम क्या करेंगे QR भी फाइंड करेंगे, QR फाइंड करने के बाद मेरा ये वाला वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे, पुट करने के बाद मेरा ये QR आ गया। तो अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है PQ = QR। तो PQ मेरा क्या है √41 = √x² + 25। अब क्या करेंगे दोनों साइड स्क्वायर करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करने के बाद रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x का वैल्यू 2 आएगा मेरा, ये प्लस और -4, x = 4 और -4 भी आएगा। तो अब चलिए अब हम क्या करेंगे, सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट r विल बी r 4 और 6, और सेकेंड क्या हो जाएगा r अगर -4 या 6 रखते हैं, या r 4 और 6 रखते हैं। अगर हम यहाँ से हम क्या करेंगे r 4 और 6 रखते हैं तो QR का वैल्यू क्या हो जाएगा -√41 हो जाएगा। उसी तरह PR का वैल्यू हमको क्या हो जाएगा √81 हो जाएगा, 81 नहीं 82 हो जाएगा, ये 82 हो जाएगा, समझे।
उसी तरह क्या हो जाएगा, अगर r इक्वल टू -4 और 6 रखते हैं तो क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, √41 हो जाएगा। पी आर अगर रखते हैं -4 और 6 से डिस्टेंस इसका फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, √162 हो जाएगा, यानी 9√2 हो जाएगा। समझें? तो ये मेरा था डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड जितना भी था, ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग आ जाएंगे इसी से। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे आपका, अगर PQR ऐसे 3 पॉइंट दे देंगे, इसका बोल देंगे ये तीन कोलिनियर है कि नहीं है, इसको दिखाना रहेगा। तो हम देख लिए क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन में कैसे प्रूव करेंगे कोलिनियर है कि नहीं है, और आइसोलेसिस ट्रायंगल का भी क्वेश्चन था, वो भी प्रूफ हो गया। बाकी सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र। तो टाइम बहुत कम है इसीलिए इसका प्रूफ हम नहीं देखे हैं। चलिए फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में बना दिया जाएगा इसका प्रूफ। पहले इसका जो इम्पोर्टेंट है वो देखा जाए। तो देखिए सेक्शन फार्मूला क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 m1 प्लस x2 इंटू m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब m1 और m2 क्या होता है, रेशियो होता है। चलिए अब देखिए क्या होता है, जब द मिड पॉइंट ऑफ ए लीनियर सेगमेंट डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 1:1, therefore the coordinate of the midpoint P of the join of the point A and B, ये क्या हो जाएगा, ये मेरा ये हो जाएगा। इसके कहने का मतलब ये है, देखिए ए और बी एक मेरा पॉइंट है, यहाँ पे बीच में हमको मिड में क्या है, पी एक पॉइंट है। तो पी एक पॉइंट है तो ये क्या कर रहा है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:1 का। तो ये अगर कोई भी पॉइंट अगर मिड पॉइंट पे डिवाइड करेगा तो उसका फार्मूला हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये कैसे, देखिए अब यहाँ पे m1 हो जाता, यहाँ पे m2 हो जाता। तो m1 का वैल्यू मेरा क्या है, 1 है, m2 का वैल्यू भी क्या है, 1 है, 1 + 1 2 है, यहाँ पे भी 1 1 सेम हो जाता। तो इसलिए क्या हो गया, ये अगर कोई भी मिड पॉइंट पे कोई भी पॉइंट है जो मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका डिस्टेंस जो कोऑर्डिनेट निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइडेड द ज्वाइन ऑफ -1 7 एंड 4 3 इन द रेशियो ऑफ 2 और 3। तो देखिए हमको क्या दिया हुआ, लेट P विद द रिक्वायरमेंट पॉइंट। हमको क्या है, P क्या है, रिक्वायरमेंट पॉइंट है, हमको P फाइंड करनी है। तो क्या हमको गिवन क्या दिया हुआ है, x1 = -1, y1 = 7, x2 = 4, y2 = -3। क्वेश्चन में आपको गिवन दिया हुआ। अब देखिए m1 और m2 जो रेशियो दिया हुआ है, m1 और m2 के रेशियो में दिया हुआ है, m1 = 2, m2 = 3। तो अब हम क्या करेंगे, यूजिंग सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, P(x, y) हम फाइंड कर रहे हैं, तो m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाई m1 प्लस x2, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब क्या करेंगे, हम m1 का वैल्यू पुट कर देंगे, x2 का वैल्यू पुट कर देंगे, जो वैल्यू हमको गिवन दिया हुआ है उसका वैल्यू पुट करेंगे। पुट करने के बाद मेरा क्या आया, 8 प्लस -3/5 -6 प्लस 21/5। उसी तरह क्या हो जाएगा, 5/5 15/5। तो ये कट के क्या हो जाएगा, 1 और 3। तो देखिए मेरा क्या आ गया, मेरा आंसर P(x, y) = 1 और 3 क्या हो जाएगा, इसका P जो रिक्वायरमेंट मेरा पॉइंट था x और y, तो x क्या आ गया 1 और y क्या आ गया 3 आ गया। समझे? उसी तरह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्री सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 और -1 एंड -2 -3। समझे? तो क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्री सेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -4 -1 एंड -2 -3। क्या कर रहा है, एक लाइन है उसको ट्री सेक्शन में काट रहा है। समझे? तो हमको क्या हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे ये भी एक लाइन है, इसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है PQ। समझे? PQ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, P(x1, y1) एंड Q(x2, y2) आर द पॉइंट्स ऑफ ट्री सेक्शन of the line segment joining the given point, that is AP = PQ और QB क्या हो जाएगा, AP = PQ और क्या हो जाएगा QB, ये सब एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। उसी तरह देयरफॉर
पॉइंट P डिवाइडेड AB इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 1:2। अब देखिए हमको क्या कर रहा है, P डिवाइड कर रहा है, P डिवाइड कर रहा है किस पॉइंट कितने के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:। देखिए P 1 क्या हो जाएगा, टोटल 2 नहीं हो जाएगा, ये 1 और ये 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यूजिंग सेक्शन फार्मूला से हम क्या करेंगे यहाँ से Pxy हम फाइंड कर लेंगे। Pxy फाइंड करने के बाद मेरा वैल्यू आ जाएगा -2 - 5/3, ये आ गया। उसी तरह पॉइंट Q डिवाइडेड AB इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 2 और 1। अब देखिए Q हमको, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में Q क्या कर रहा है, काट रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 और 2:1 में काट रहा है। तो इसलिए M1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, M2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। उसी तरह हम क्या करेंगे, वहाँ से फाइंड कर लेंगे Q फाइंड कर लेंगे। Q फाइंड करने पे मेरा वैल्यू आ जाएगा 0 और -7/3। सिर्फ इसमें फार्मूला पे वैल्यू पुट करनी है, पुट करने के बाद जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। अब देखिए Q आ गया मेरा, ये तो मेरा जो ट्री सेक्शन पॉइंट था वो मेरा आ गया, यहीं P और Q, तो P और Q का वैल्यू आ गया, वहीं मेरा आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6 - 8 इज डिवाइडेड बाय -1 और 6। समझे। तो हमको क्या करना है, हमको एक लाइन दिया हुआ, समझे, यहाँ पे लाइन दिया हुआ, ये ट्री सेक्शन लाइन है ABC, समझे, ये लाइन दिया हुआ हमको, ये वाला पॉइंट दिया हुआ है, ये वाला भी पॉइंट दिया हुआ है, ये वाला भी पॉइंट दिया हुआ है। हमको क्या करना है, और हम इसका रेशियो हमको बताना है, तो K/1 दिया हुआ है, समझे। तो हमको यहाँ से क्या करना है, मान के यहाँ से वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए क्या करेंगे, कंसीडर द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -3, 10 एंड 6 - 8 इज डिवाइडेड बाई पॉइंट -1 और 6 बी K/1। K/1 देखिए अगर कोई 3 पॉइंट है तो देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट है, तो ये क्या होगा, ट्री सेक्शन, पहले यहाँ पे समझिए, ट्री सेक्शन का मतलब ABPQ, तो क्या हो जाएगा, पहले क्या होगा यहाँ पे K/1 में ही ना डिवाइड होगा, समझे। उसी तरह क्या हो जाएगा, यहाँ से -1 इक्वल टू 6K - 3 बाई K+1। अब ये देखिए, अब ये मेरा वैल्यू कहाँ से आया, यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से देखिए, कंसीडर द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -3, 10 एंड 6 - 8 डिवाइडेड बाई पॉइंट 1 और 6। 1 और 6 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है, किसके रेशियो में, 1 और -6 के पॉइंट के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा, 1, अब ये किसका वैल्यू है, मेरा x1 का वैल्यू है, समझे, x1 का वैल्यू है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वैल्यू हम पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 6K - 3 बाई K+1, ये क्या है, मेरा x1 है, समझे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, K का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। K का वैल्यू जो फाइंड होगा वही मेरा रेशियो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेरा 2:7 हो जाएगा, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 1 2 4y x 6 and 3 5 आर द 3 वर्टिसेस एफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर x एंड y, समझे। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। हमको क्या दिया हुआ है, लेट ABC एंड D बी द पॉइंट ऑफ पैरेललोग्राम। ए बी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी भी मेरा दिया हुआ, समझे। उसी तरह क्या होगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसका डायगोनल फाइंड करेंगे, मिड पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, वो है इसका मिड पॉइंट, समझे। तो मिड पॉइंट AC का मिड पॉइंट हम फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या है, x1 + x2/2 y1 + y2/2, इसका यूज करके हम डायरेक्ट यहाँ से मिड पॉइंट हम फाइंड कर लेंगे। मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद अब क्या करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ BD का भी फाइंड कर लेंगे। अब क्या कह रहा है, मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD आर सेम दिस इम्पाइल्स। अब क्या है, मिड पॉइंट AC और BD क्या है, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है एक दूसरे के बराबर है। तो क्या करेंगे, एक दूसरे के इक्वल कर देंगे। एक दूसरे के इक्वल करने के बाद मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, x =
6 आ जाएगा, एक वाई इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 8 माइनस 5 आ जाएगा। ये कैसे आएगा ये देख लेते हैं। देखिए अब इसका एक्स जो ए सी का एक्स है उसके इसके एक्स के इक्वल कर देंगे, और ए सी का जो वाई है इसके वाई के इक्वल कर देंगे। जो मेरा वैल्यू आ जाएगा एक्स का वैल्यू आ जाएगा यहाँ, और वाई का वैल्यू आ जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a-2 एंड b-8 एंड इन 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स में हमको डिवाइड किया हुआ, समझे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सोल्व करेंगे। देखिए ए बी एक लाइन है, इसको क्या किया हुआ 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो देखिए 1 2 3 4 4 इक्वल पार्ट्स में हमको डिवाइड किया हुआ। तो सबसे पहले हम एक्स वाला पॉइंट निकालेंगे, एक्स वाला निकालेंगे। तो एक्स वाला निकालने के लिए क्या हो जाएगा, देखिए फ्रॉम फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट पॉइंट एक्स वाई जेड आर डिवाइडेड इन लाइन सेगमेंट इन रेशियो 1:3, 1:1, 3:1। समझ रहे हैं। देखिए 1:3, 1:3। देखिए ये टोटल क्या है 3 है, तो 1:3। और यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा तो 1:1 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये टोटल 3 हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। ये हो गया। तो अब देखिए अब यहाँ से हम x1 फाइंड करेंगे, x फाइंड करेंगे। x फाइंड करने के लिए हमको क्या क्या दिया हुआ है, ए और बी पॉइंट हमको दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, m1 और m2 हमको पता चल ही गया 1 और 3। वहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे बाई सेक्शन फार्मूला। ये फाइंड करने के बाद मेरा आ जाएगा -1 7/2। ये हो गया। और y फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, m1 और m2 ऑलरेडी 1 1 दिया हुआ। अब देखिए 1 1 दिया हुआ है तो सिंपल सा देखिए मिड पॉइंट जो मिड पॉइंट रहता है ए बी एक्स वाई जेड। देखिए ये क्या है, इधर से भी दो इधर से, ये क्या है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का सेक्शन फार्मूला क्या होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये डायरेक्ट फार्मूला पे यूज करके हम फाइंड कर लेंगे। ये क्या आ गया मेरा 0 और 5। उसी तरह हम जेड भी फाइंड कर लेंगे। जेड के लिए m1 3 हो जाएगा, m2 1 हो जाएगा। उसी तरह हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद मेरा जेड ये आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ फाइंड द एरिया ऑफ रेम्बॉस if its vertices 3 0 4 5 -5 4 -1 4 and -2 -1 taken in order। समझे। अब हमको क्या करना है, इसका हमको एरिया फाइंड करना है रेम्बॉस का। तो देखिए हमको क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और डी भी दिया है, आर द वर्टिसेस ऑफ रेम्बॉस। तो देखिए ये क्या है, ए बी सी डी क्या है, रेम्बॉस का वर्टिसेस है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। किससे, डिस्टेंस फार्मूला से। किससे, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके। समझे। डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हम ए सी फाइंड कर लेंगे। ए सी फाइंड कर लिए, फिर उसी तरह बी डी भी फाइंड कर लेंगे डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके। बी डी भी फाइंड हो जाएगा। तो बी डी फाइंड हो गया मेरा, इतना आ गया, और ए सी मेरा इतना आ गया। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेम्बॉस। तो क्या होता है 1/2 AC इंटू बी डी। तो क्या हो जाएगा 1/2 AC जो फाइंड किया उसका वैल्यू पुट कर देंगे, बी डी जो फाइंड किया उसका वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 1/2 इंटू 4√2 इंटू 6√2। अब देखिए 1/2√2 लिख सकते हैं, तो 4√2 इंटू 6√2, ये दोनों कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 4 जा 24। ये मेरा यूनिट स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ये फार्मूला है रेम्बॉस का, 1/2 इंटू डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर। अब चलिए नेक्स्ट चैप्टर का देखते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज का देखते हैं क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सिंपल सा एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। उसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको नोमेरिकली फाइंड करना होगा। तो उसका क्या होता है फार्मूला, 1/2 इंटू x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 x3 y1 - y2। देखिए इसको याद करने का तरीका है, x1 x2 x3 ये तो बाहर रहेगा। उसी तरह क्या हो जाएगा, x1 बाहर रहेगा तो y2 - y3 हो जाएगा, x2 बाहर रहेगा तो 3 - 1 हो जाएगा। उसी तरह 3 बाहर रहेगा तो 1 और 2 हो जाएगा। समझे, सिंपल सा। इसको थोड़ा सा 1 2 बार लिखिएगा, याद हो जाएगा। चलिए इसके फार्मूला के बेस पे कुछ क्वेश्चन है उसको देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा है क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट के
सारे एक्सरसाइज सॉल्व किए गए हैं, इसका कंसेप्ट भी है, फार्मूला भी है। अगर कोई भी दिक्कत होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और आप कमेंट करके पूछ सकते हैं क्या दिक्कत है, क्या नहीं, क्या है, कैसे क्या है। क्वेश्चन कोई भी दिक्कत हो, कोई भी फार्मूला में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेंगल हुज वर्टिसेस आर 2 3 -1 और 0 2 -4। क्या दिया हुआ, एक ट्रेंगल दिया हुआ जिसका ए बी सी वर्टिसेस है, ए बी सी। उसी तरह क्या दिया हुआ है, ए का पॉइंट हमको ये दिया हुआ है, बी का ये दिया हुआ है, सी का हमको ये दिया हुआ है। तो हमको एरिया फाइंड करनी है। तो सिंपल सा क्या करना है, फार्मूला लिखनी है। फार्मूला के जगह पे वो जो वैल्यू है उसको डायमेंशन को पुट करनी है। डायमेंशन को पुट करने के बाद मेरा ये आंसर आ जाएगा। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन इस ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट आर कोलोनियर। अब आ गया यहाँ पे भी कोलोनियर का बात। कोलोनियर का बात आया तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या हो जाएगा, वो अपना 0 हो जाएगा। कोलोनियर का आएगा तो एरिया ऑफ ट्रेंगल 0 हो जाएगा। यहाँ से हमको के का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। के क्या है, के हम y3 को माने हुए हैं, तो के का वैल्यू जो फाइंड करेंगे वो मेरा आंसर हो जाएगा, वहीं मेरा आंसर हो जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर आर -4 -2 -3 -5 3 -2 एंड 2 और 3। लेट द वर्टिसेस ऑफ, इसको सोल्व करेंगे। लेट द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी ए इक्वल टू -4 -2 बी -3 -5 सी 3 और -2 एंड डी 2 3। अब क्या करेंगे इसमें हम कुछ अपना से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करेंगे। सबसे पहले फिगर है ए बी सी डी, मेरा वर्टिसेस दिया हुआ। इसमें हम क्या करेंगे, ए सी को हम ज्वाइन कर देंगे। ए सी को ज्वाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 ट्रेंगल में डिवाइड हो जाएगा। 2 ट्रेंगल में डिवाइड होगा तो क्या बनेगा, एक ए बी सी ट्रेंगल